राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल संभल सांसद पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर अब उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि वो जुर्माना भरेंगे। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले खबर बताइए, क्या खबर है? देखिए, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो उनका आवास था संभल के अंदर, वो कहा गया कि बिना नक्शे के मकान बनाया गया, पूरी तरीके से आवास को बनाया गया और तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 6 से 7 महीने उन्हें सबूत पेश करने के लिए बोला गया है। एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि आप हमें सबूत दीजिए अगर आपने उस मकान का नक्शा पास करवाया है तो। पहले हमने देखा कि कैसे उनके पिता ममलुकुर रहमान की तरफ से मान लिया गया कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए आवास को बनाया है, लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क वो नहीं मान रहे थे और वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। बार बार ये कह रहे थे कि सीएम योगी बदले की कार्रवाई कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब जब कड़ी कार्रवाई की गई है, जुर्माना भरने को कहा गया है, तो जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी कबूलनामा हुआ है और उनकी तरफ से कबूला गया है कि मैं जुर्माना भरने को तैयार हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो आवास उन्होंने बनाया, जो आवास उनके पिता की तरफ से बनाया गया, उनके दादा की तरफ से जो बनाया गया संभल के अंदर, वो बिना नक्शा पास किए हुए था और अब वो कह रहे हैं कि हम नए तरीके से नक्शा पास करवाना चाहते हैं। हालांकि जब 6 से 7 महीने हो गए हैं, आपको इतनी बार कहा गया कि आप हमें सबूत दीजिए, तब आपने सबूत क्यों नहीं दिए? ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क एसडीएम वंदना मिश्रा को धोखे में रखने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले को लेकर 11 बार सुनवाई हुई, 11 बार में कभी भी उन्होंने सच क्यों नहीं बोला और अब जाकर ऐसा क्यों उन्होंने कबूल कर लिया? इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? देखिए, इसके पीछे बड़ी वजह ये है, आप वजह कह सकते हैं, क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को जेल भी हो सकती थी और कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला दिया जाता वो कहीं ना कहीं प्रशासन उसको करती। लेकिन जेल तो अब भी हो सकती है। लेकिन वो उसी डर के मारे बोल रहे हैं कि अभी जो हमने आवास बनाया है, जो आवास का निर्माण किया गया है, वो बिना नक्शे के किया गया है, यानी उन्हें डर सता रहा है कि अब वो जेल जा सकते हैं और इसीलिए अब वो जुर्माना भरने को तैयार हुए हैं। हालांकि जो 11 बार सुनवाई हुई थी उसमें वो जुर्माना भरने को तैयार नहीं हुए थे और तब लग रहा था कि कहीं ना कहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास ऐसे सबूत होंगे, कोई नक्शा होगा और उस आवास को नक्शे के तहत पास करवाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और 10 से 11 बार जब सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क झूठ बोलने की ही कोशिश कर रहे थे और आगे आने वाले समय में वो कह रहे थे कि मैं इसके सबूत दूंगा। लेकिन क्या हुआ? अभी जो सुनवाई हुई 3 तारीख को जो सुनवाई हुई, यानी कल जो सुनवाई हुई थी, उसमें कोई सबूत नहीं दिया गया और उनके जो वकील थे, उनकी वकील की तरफ से खास तौर पर यह कह दिया गया कि हम जुर्माना भरने को तैयार हैं और हम नए तरीके से नक्शा भी पास करवाने को तैयार हैं। यानी आप इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे और अब आपको जेल जाने का जब डर सताया तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि मैं जुर्माना भी भर रहा हूं और नए तरीके से नक्शा भी हम पास करवाएंगे। लेकिन राधिका, सवाल ये है कि जब 12 जून को सुनवाई होगी तो क्या 12 जून को उनको नया नक्शा पास करवाने की अनुमति दे दी जाएगी? क्योंकि 6 से 7 महीने में हमने देखा है कि ऐसा नहीं किया गया, उनसे बार बार सबूत मांगे गए और एसडीएम वंदना मिश्रा ये कह रही हैं कि अब नए सिरे से हम नक्शा पास करवाने की अनुमति देंगे या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन एसडीएम वंदना मिश्रा ने लगातार कार्रवाई की है। हमने देखा था कि उनके आवास का किस तरीके से 2 बार सर्वे भी हुआ था। एक सर्वे तब हुआ जब उनके आधे आवास का सर्वे किया गया था। हालांकि ये भी सर्वे में बात सामने आई थी कि उस आवास में रंगाई पुताई हो रही थी और वो ताजी रंगाई पुताई थी, लेकिन उस सर्वे के बाद ये भी पाया गया था कि वो जो आवास है वो बिना नक्शे के बनाया गया और उसी नक्शे के सबूत कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क से मांगे जा रहे थे। अच्छा, इस मामले को लेकर बार बार सुनवाई हो रही थी, बार बार ये झूठ बोल रहे थे, कोर्ट को गुमराह किया गया है पूरी तरीके से, तो आपको लगता है कि इनको कोई अच्छी खासी सजा मिलने वाली, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अब वही डर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि एसडीएम की तरफ से जब कोर्ट में ये कहा गया कि कोई भी सबूत जियाउर रहमान बर्क की तरफ से नहीं पेश किए गए हैं, तो एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि पहले हम सर्वे कराएंगे, उसकी सच्चाई हमें पता लगेगी। जब सच्चाई उन्हें पता लगी तो सच्चाई में यही सामने आया कि उनके दादा शफीकुर रहमान की तरफ से आवास बनाया गया था, लेकिन कोई भी नक्शा पास नहीं करवाया गया और ये भी कहा गया कि उनके दादा के बाद ये मकान ममलुकुर रहमान, जो जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं, उनके नाम पर
पर हो गया, लेकिन आवास तो एक से दूसरे नाम पर होता रहा, लेकिन उस आवास का नक्शा पास कभी नहीं कराया गया था। और अगर आप किसी मकान का नक्शा पास नहीं कराते हैं तो उस आवास पे आप बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि अच्छा, कहीं ना कहीं। पोते से हाँ। पहले जो है दादाजी ने मतलब बता दिया कि ये अवैध निर्माण है या फिर नक्शा पास कराए बिना हुआ है, तो इसके पीछे भी कोई मानसिकता देखिए, होगी? पिता ने बताया, क्योंकि इस वक्त उनके दादा नहीं हैं शफीकुर रहमान। उनके पिता ममलूकुर रहमान जब कोर्ट में पहुंचे थे, हालांकि उनके वकील कोर्ट में पहुंचे थे, तो ममलूकुर रहमान की तरफ से कहा गया था कि हम नक्शा नए सिरे से पास करवाना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निगाहें थी वो जियाउर रहमान बर्क पर थी, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क पर ये मामला चल रहा है। और बर्क आखिर क्या कुछ कहते हैं, क्या बर्क ऐसा कबूलनामा करते हैं, क्योंकि बर्क को ही ये जुर्माना भरना है। और बर्क ने अगर ये जुर्माना अगर नहीं भरा, क्योंकि 3 तारीख आखिरी थी, जो 3 जून आखिरी थी, अब जो आगे जो कोर्ट की सुनवाई है वो 12 जून की दी गई है। अब क्या वो 12 जून तक जुर्माना भर देंगे? अगर वो जुर्माना नहीं भरेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें जेल भी जाना होता है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से प्रावधान है, हर कानून में प्रावधान है कि या तो आप जुर्माना भरिए या तो आप जेल जाइए। अब वो कबूल कर रहे हैं कि हम हमारा जो आवास था वो बिना नक्शे का था, अब वो जेल जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर खासतौर पर राजनीति भी अब होने लगी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे जियाउर रहमान बर्क की तरफ से आरोप लगाए गए कि बीजेपी कैसे बदले की भावना से हम पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज ही जियाउर रहमान बर्क का कहीं ना कहीं बयान सामने आया, जब वो एक चैनल के सामने बयान दे रहे थे, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम लगातार सबूत दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमें सबूत पेश करने नहीं दिया गया। जबकि एसडीएम वंदना मिश्रा लगातार बार बार ये कह रही थी कि हमने सबूत के लिए लगभग उन्हें बुलाया है, और ऐसा सच्चाई भी है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वंदना मिश्रा की हुई थी और जब उन्होंने मीडिया से बात की, तो उन्होंने यही कहा था कि तकरीबन हमने कई बार उनसे सबूत मांगे और कई बार कहा कि आप हमें आके सबूत दीजिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया। तो क्या जियाउर रहमान बर्क झूठ बोल रहे हैं? आज जब उनका बयान सामने आया एक टीवी चैनल के माध्यम से, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि हमें सबूत ही पेश करने की ये जेल का डर है सिर्फ इसलिए वो बार-बार झूठ बोल रहे हैं? हाँ, देखिए, जेल का ही डर उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है और इसी वजह से वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। हालांकि अब वो जेल जाएंगे? देखिए, आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो साफ सीधी बात है कि प्रावधान है कि आप जेल में जाइए। अगर उन्होंने जुर्माना भर दिया तो वो जेल जाने से बच सकते हैं। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि जियाउर रहमान बर्क को झूठ बोलने की आदत रही है, चाहे वो संसद के बाहर जब मीडिया से वो बातचीत करते हैं, या फिर हमने देखा था कि संभल के अंदर जो सर्वे हुआ था और उसके बाद जो उत्पात मचाया गया था। हालांकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया था कि उनके व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, वो भी मामला कहीं ना कहीं चल रहा है। जब आपने देखा कि बिजली चोरी का मामला जब चला और मीडिया में खबरें सामने आई, तब भी उन्होंने झूठ बोला कि ऐसा कोई भी वाकया नहीं है और बिजली चोरी हमारे तरफ से नहीं की जा रही है, लेकिन ये मामला सामने आया और बिजली चोरी की गई, तब भी उन पर जुर्माना लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क को झूठ बोलने की आदत हो गई है और एक तरीके से बीजेपी पर वो कटाक्ष करने की आदत हो गई है। हालांकि प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है, जब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एसडीएम वंदना मिश्रा कार्रवाई कर रही हैं, बिजली विभाग कार्रवाई कर रहा है। जब आप कानूनन रूप से काम नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। आप बिजली चोरी करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। आप आवास बनाएंगे लेकिन उसका नक्शा पास नहीं करवाएंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। समझ हिंसा को लेकर झूठ बोलेंगे तो वो भी कार्रवाई होगी। हाँ, तो कार्रवाई तो की जानी है ना। अब उस कार्रवाई से आप क्यों डर रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो आप सबूत दीजिए। एसडीएम वंदना मिश्रा तकरीबन आपसे 11 बार सबूत मांग चुकी है और मीडिया के सामने आके कह चुकी हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाइए। तब आपने कोई सबूत क्यों नहीं दिखाया? और अब आप आकर कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है, हमने कई बार सबूत पेश करने की कोशिश की लेकिन हमें करने नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश है और अपने आप को बचाने की कोशिश है। लेकिन भाजपा जो है वो बार-बार यही कहती है कि हम पर निशाना बनाया जाता है, चाहे कोई भी मामला हो। अभी जो है अखिलेश यादव वो लगातार भाजपा सरकार पर निशाना बनाते हैं, उसके बाद अब सांसद भी निशाना बना रहे हैं उन पर। अब जो है भाजपा सरकार पर वो क्या बोलने वाले हैं? अब अखिलेश यादव क्या इस पर टिप्पणी करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव से पहले जियाउर रहमान बर्क तो बोल ही चुके हैं इस मामले पर और उनका तो बयान सामने आ ही गया है कि बीजेपी सरकार के तरीके से मुसलमानों से नफरत करती है। हालांकि वो लाइन ये वाली बार बार बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है। जब भी आप उनका बयान सुनेंगी, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से हो या फिर जब वो कोई भी तकरीर करते हैं, तो वही कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को परेशान करती हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आप कानूनन
अनुशासन रूप से अगर कोई काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई तो होगी। और आप तो एक सांसद हैं, आपको एक अच्छी छवि जनता के बीच पेश करनी होती है, लेकिन आप वो भी नहीं पेश कर पा रहे हैं तो कार्रवाई तो आप पे की ही जाएगी। आपको लगता है छवि जो है इनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि जनता की नज़र में बुरी हो चुकी है, क्योंकि संबल हिंसा का मामला हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो या फिर अब जो मामला चल रहा है आवास निर्माण को लेकर हो, तो लगातार इनकी छवि तो बुरी होती ही जा रही है। देखिए, हालांकि अगर ऐसा होता रहा तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे जब 2027 का चुनाव होगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इमेज तो आपकी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। लेकिन अब जो जनता है वो भी समझ रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमान मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहती है, उनके लिए काम नहीं करवाना चाहती। और अगर काम करवाना चाहती तो शायद वो मुसलमान मुसलमान नहीं करती। आप सिर्फ ये बात कह देंगे कि आपके लिए इत्र पार्क बनवाएंगे तो मुसलमान आपसे खुश नहीं हो जाएगा। अगर इतना ही था तो आपने कुंदरकी के मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं किया? क्योंकि उपचुनाव में तो कुंदरकी में हमने देखा है कि मुसलमानों की संख्या कितनी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को चुना। तो आप सिर्फ बातें नहीं बना सकते हैं, आपको ज़मीन पर उतरकर काम करना होता है, और वही शायद समाजवादी पार्टी नहीं कर रही। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, और अब अगर उन्होंने जुर्माना नहीं भरा तो वो जेल भी जा सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।